अरे दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। बिहार का पीवाईक्यू, ये जो बिहार एसएससी का सचिवालय सहायक का परीक्षा पहले हुआ था 2011 वाला, उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा जाता था। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, और इससे हमको अंदाज़ा या आइडिया इस बात का लगता है कि पहले परीक्षा में किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे, किस टाइप के सवाल पूछे जाते थे, उसी आधार पे तैयारी होती है। जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं देखिएगा, ये सवाल आपका पूछा जाए या नहीं जाए, तो मतलब एक बेस तैयार नहीं होता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जाए या नहीं जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका एक आधार तैयार होता है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहला नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर है? एक का राइट आंसर है ए नंबर, खड़गवासला। ये कहाँ है? खड़गवासला में। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ाया गया तथा उसे मार दिया गया? राइट आंसर है तात्या टोपे। ठीक है, उसका ही मित्र उसके साथ धोखेबाजी किया था और पकड़ा दिया गया, उसको मार दिया गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था? 3 का राइट आंसर है सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा कि 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पे सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन झंडा फहरा करके मनाया गया था। ठीक है ना, झंडा फहरा करके पहला आंदोलन मनाया गया था 26 जनवरी को, जिस कारण से 26 जनवरी को के दिन को याद रखने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पंचायत की स्थापना। अनुच्छेद 40 में जब जाएंगे, आर्टिकल 40 में आपको पंचायत के गठन का बात कहा गया है, पंचायत का स्थापना किया गया। और महात्मा गांधी का सपना था कि हम पंचायत में शक्ति को स्थापित करें। 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के द्वारा जो सपना देखा गया था पंचायती राज्य हमारे भारत में लागू हो, तो यह 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे है, ठीक है ना, तो उसी दिन यह लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ठीक है, तो वहाँ तो लोहा था ही नहीं। ये किस प्रकार की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ए नंबर इसका राइट आंसर है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। ये कहाँ पर है? इस तरह से आप जब भारत में जाएंगे तो भारत का जो इस तरह से आप जब भारत जाएंगे, ये अरुणाचल वाला पार्ट है, यहाँ पर मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और अरुणाचल वाले पार्ट में जो रेखाएं हैं उसको मैकमोहन रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दी गई घटना का सही कालक्रम कौन सा है? ठीक है, 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका बांग्लादेश बना था। उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा पोखरण का प्रक्षेपण हुआ था परमाणु, ये राजस्थान में हुआ था। उसके बाद तीसरा नंबर आ जाएगा सिक्किम 22वां राज्य बना था 1975 में। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर SLV जो होता है सैटेलाइट वगैरह सब, उसको लॉन्च किया गया था सबसे लास्ट में। ठीक है, क्रम के अनुसार इसको सजाना था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, भूमध्य रेखा का मतलब होता है इक्वेटर लाइन, जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे देश से गुजरती है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये सभी से आपका गुजरती है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके काल में भारत भ्रमण किया था? ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, ये इन्होंने नारा दिया था इंदिरा गांधी के समय में। चलिए नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? 11 का राइट आंसर है ए नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 12, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? ये आपका सतलज नदी में, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊपर। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगनी में वर्णन है, क्या चीज का वर्णन है? तो कश्मीर का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कल्हण के राज तरंगनी में कश्मीर का वर्णन है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैगिनॉट रेखा किस देश के मध्य में है? मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये चीन में है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया था। पहली बार भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में। 18 का राइट आंसर बी नंबर, कलकत्ता में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक 19 नंबर का ए डॉक्टर वीजी कुरियन को। ठीक है, दूध का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ गया था। हाल ही में एक साइंटिस्ट का मृत्यु हुआ है जो हरित क्रांति से संबंधित है, उसका नाम कमेंट करके बताइए, क्या नाम था उसका? ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? डी नंबर, आम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दुनिया का सबसे नवीनतम देश तभी के अनुसार से ये पूछा गया जब ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, राइट आंसर होता उस समय के अनुसार से ए, दक्षिणी सूडान। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? ये तो बहुत दिनों से बदला नहीं है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, राजधानी का उस समय क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना को तभी पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, वो तो बिहार है। बिहार के नीतीश कुमार इंजीनियर हैं, और ये 2 बार ही नहीं, तभी तो 2 बार किया था, अभी तक लगभग 7 बार उसका अटेम्प्ट हो चुका है। ठीक है ना, अगला 25 नंबर पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ठीक है, आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जल्दी नाम कमेंट करके हमको बताइए। बिहार से था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, सिख का जो 10वां गुरु गोविंद सिंह था, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? राइट आंसर सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? डी नंबर, इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, फास्ट बियर टेस्ट रिएक्टर एंड न्यूक्लियर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर्संधानीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 31 में इच्छा मृत्यु के कानूनी रूप से देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है नीदरलैंड, पहला देश है। हालांकि अभी स्विट्जरलैंड वगैरह से सभी में इच्छा मृत्यु कानून आ चुका है। पहला देश कौन सा था? नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड वगैरह सब में भी इच्छा मृत्यु कानून है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान
कि किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्विट्जरलैंड में आपका दावोस है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रत्येक साल यहाँ पर बैठक होता है। ओलंपिक खेल में किस खेल के लिए बेल बाकर कप प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मुक्केबाजी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तक्षशिला जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सन्यासी विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये तो सत्य है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, ये भी सत्य है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है, क्योंकि कावेरी जो नदी है, कृष्णा कावेरी गोदावरी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी आपका कर्नाटक राज्य से निकलती है। नीचे आपका तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, ये भी आपका राइट है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कावेरी नदी आपका कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? 38 का राइट आंसर है सी नंबर, गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मेड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? 39 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट 40, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? 40 का राइट आंसर है सी, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 41 में आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? थोड़ा देर पहले हम इसके बारे में पूछे थे, MS स्वामीनाथन को। इसका हाल ही में मृत्यु हो गया है, ठीक है ना। और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, वो कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। ये राइट आंसर है, ये नंबर इसी पे गोला लग गया। चलिए कोई बात नहीं, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ है? 43 का ए नंबर, हैदराबाद। देख पा रहे हैं ना कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, और इसी टाइप से आपको अपने आप को तैयार करना है ताकि कोई परेशानी नहीं हो। किस किस से सवाल आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। वह भारतीय खेल खिलाड़ी से भी सवाल देखने को मिल रहा है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कौन है? लिएंडर पेस। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव, बड़ा अच्छा वर्ड है यार। लव किस खेल से संबंधित है, जरा बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, टेनिस खेल से संबंधित है लव, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल के निम्न देश में किस देश में आयोजित किया गया था? 2014 हाल में, ये 4 साल पे होता है, हाल ही में कहाँ पर हुआ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 46 का राइट आंसर था 2014 के अनुसार सी नंबर, स्कॉटलैंड में हुआ था। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है, याद रखिएगा। वृंदावन मथुरा में नहीं समझिएगा, ये आपका मैसूर में है। 47 का सी। उस राज्य का नाम बताया जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। रेलवे मिनिस्टर सबसे ज़्यादा बिहार से बने, लालू यादव भी रेल मंत्री थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? खेल और खिलाड़ी से ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बी नंबर, ग्रेग जॉन्स।
श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं किस राज्य के? तो राज्यपाल को भी आपको देख करके जाना है वर्तमान समय का कि किस किस राज्य में कौन कौन से राज्यपाल हैं जो चेंज हुआ हाल फिलहाल में, वहाँ से सवाल पूछ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका प्रश्न में मैथ, लगभग 50 सवाल आपको वहाँ से पूछा गया है और ये काफ़ी पुराना है, हालांकि अभी सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। नीचे आपको कुछ कुछ आपका प्रश्न दिख जाएगा, जैसे ज्योग्राफी से और साइंस से। ठीक है, देख लेते हैं आगे चल कर के कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के सवाल हैं। जैसे पेंडुलम वगैरह सबसे सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रकाश की तरंगें वायु कांच से होकर गुजरती है तो क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से किस प्रकार के साइंस के सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, जैसे 64 नंबर का ये सवाल है, 64, 63 और 62 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से सवाल को देख लेते हैं। ठीक है ना, 62 नंबर से 62 का आपका, मनुष्य के नेत्र के रेटिना का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है? तो ये आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट की दर मंदित करना, मतलब धीरे धीरे जमना, तब जाकर के अच्छा होता है। ठीक है, जो जितना जल्दी जमेगा वो उतना जल्दी टूटेगा भी। नेक्स्ट 64, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ठीक है, उसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो ये हल करने के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स के प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न है, साइंस के भी प्रश्न हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये PDF अगर लेना चाहते हैं, हमारा BPSC गुरु एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, 150 नंबर यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन का नाम है BPSC गुरु। ये PDF वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा आपको एकदम मिनिमम चार्ज में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।